एक घने और शांत जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु थे। हाथी, शेर, लोमड़ी, गेंडे, जिराफ और भी बहुत सारे। इन सभी जानवरों में एक बात सामान्य थी। वे सभी जंगल में शांतिपूर्वक रहते थे और एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी जीते थे। उसी जंगल में एक दिन एक नन्ही गिलहरी आई। उसका नाम था मिन्नू। मिन्नू बहुत छोटी और बहुत प्यारी थी, लेकिन वह काफी शरारती भी थी। वह हर समय इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी उस गड्ढे में। अन्य जानवरों के लिए भी मिन्नू एक नई चीज थी, इसलिए वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। मिन्नू भी सबके साथ बहुत खुश रहती थी। उसे सबके साथ घुल मिल के रहना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मिन्नू गिलहरी ने देखा कि जंगल का सबसे बड़ा जीव राजा शेरू जंगल के बीचों बीच आराम से बैठा है। शेरू बहुत ही डरावना और ताकतवर था। जंगल के अन्य जानवर शेरू से डरते थे, लेकिन मिन्नू को उससे डर नहीं लगा, बल्कि उसे शेर पर तरस आने लगा कि कैसे बाकी सब जानवर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और यहाँ राजा शेरू अकेला बैठा है। मिन्नू गिलहरी धीरे धीरे शेरू के पास गई और उससे पूछा, राजा शेरू, आप हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो? यहाँ जंगल में इतने सारे जानवर हैं, आप क्यों नहीं हम सब के साथ बैठते हो? राजा शेरू हंसते हुए बोला, तुम समझ नहीं सकते नन्हे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई ऐसा साथी या कोई दोस्त नहीं होता जो मेरे साथ बैठकर बातें कर सके या मैं किसी को अपने दिल की बात कर सकूं, क्योंकि बाकी जानवर मुझे सिर्फ डर से देखते हैं। सब मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता। वे सब मुझे आता देख भाग जाते हैं। मिन्नू गिलहरी उस वक्त तो वापिस आ गई, लेकिन मिन्नू को राजा शेरू का अकेलापन बहुत दुखी करने वाला लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा शेरू की दोस्त बनूं। इस विचार के साथ मिन्नू गिलहरी अगले दिन वापस गई और राजा शेरू से बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ और हम दोनों साथ मिलकर जंगल के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में बातें कर सकते हैं। राजा शेरू मिन्नू की बातों को सुनकर एकदम चौंका और बोला, तुम मेरी दोस्ती चाहती हो? शेरू ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं राजा शेरू, आप मुझे बहुत अकेले लगते हो और मुझे लगता है कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकती हूँ। लेकिन राजा शेरू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं, लेकिन आप अकेले क्यों रहना चाहते हो? राजा शेरू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम सही कहती हो मिन्नू, मुझे लगता है कि दोस्ती में बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम जानती हो मैं बहुत ताकतवर हूँ। शायद यही वजह है कि सब मुझसे डरते हैं, इसीलिए वो सिर्फ डर के मारे मेरी इज्जत करते हैं। इसीलिए शायद कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे किसी भी तरह की बात कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस दिन के बाद से राजा शेरू और मिन्नू अच्छे दोस्त बन गए। मिन्नू राजा शेरू के साथ समय बिताने लगी और राजा शेरू को भी अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे दोनों जंगल में घूमते, बातें करते और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर खेलते। राजा शेरू भी जब मिन्नू के साथ होता तो वो भी बच्चा बन जाता था। अब शेरू किसी को बेवजह नहीं डराता था और मिन्नू ने उसे यह समझाया कि दोस्ती और प्रेम से जीवन में बहुत सुकून और खुशी मिलती है और दोस्त कमजोर हो या ताकतवर, दोनों ही एक दूसरे के काम बराबर आते हैं। मिन्नू गिलहरी की बात सुन शेरू बोला, वो तो ठीक है मिन्नू, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, ये तो पक्का है, लेकिन तुम इतने छोटी सी हो, तुम अपने आप की तो रक्षा कर नहीं सकती। तुम मेरे काम कैसे आओगे? दोस्त शेरू की बात सुन मिन्नू गिलहरी बोली, दोस्तों में एक दूसरे के काम आने के लिए ताकत नहीं,
जज्बा होना चाहिए। आप देखिएगा राजा शेरू, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगी। उस दिन आपके साथ साथ पूरे जंगल को मुझ पर गर्व होगा। अपने दोस्त मिन्नू गिलहरी की बातें सुन शेरू चुप हो गया। हालांकि उसे अपने दोस्त मिन्नू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी कहकर अपने दोस्त को दुख नहीं देना चाहता था। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके बराबर है। कुछ दिनों बाद मिन्नू गिलहरी को अपनी दोस्ती दिखाने का मौका भी मिल गया। एक दिन राजा शेरू शिकारियों के बिछाए गए जाल में फंस गया। अब राजा शेरू को लगा कि बस आज उसका इस जंगल में आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये खबर मिन्नू गिलहरी तक पहुंची, वो तुरंत अपने दोस्त को बचाने के लिए भागी। राजा शेरू के पास पहुंचते ही मिन्नू गिलहरी बोली, आप फिक्र मत करना, मैं आपको जल्दी ही यहाँ से निकाल लूंगी। राजा शेरू बोला, मिन्नू तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बचूंगा। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस तुम अपना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि ये लोग अब मुझे कहाँ ले जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मिन्नू गिलहरी बोली, नहीं राजा शेरू, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप ही इस जंगल के राजा हैं और रहेंगे। शायद आप नहीं जानते, भगवान ने मुझे बहुत नुकीले दांत दिए हैं और मैं इनसे आपका जाल चुटकियों में काट सकती हूँ। आप बस देखते जाओ, मैं आपको कैसे बाहर निकालती हूँ। ये कहते ही मिन्नू गिलहरी ने जाल काट के राजा शेरू को बाहर निकाल दिया। बाहर सुरक्षित निकल के पहली बार शेरू को लगा कि सच में कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। उसके बाद राजा शेरू और मिन्नू की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। समय बीतने के साथ बाकी जंगल के जानवरों ने भी मिन्नू और शेरू की दोस्ती देखी और वे भी एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता करने लगे। जंगल में अब शांति और सामंजस्य हर तरफ था। हर जानवर ने यह सीखा कि अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो मित्रता और समझदारी सबसे जरूरी चीज होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती से हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक दोस्ती ही ऐसा अकेला रिश्ता है जिसे हम अपनी मर्जी से खुद चुन सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।